सर ये जो जांच एवं दस्तावेज तैयारी शिविर लगाए थे, इसका क्या उद्देश्य था सर? इसका उद्देश्य है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो गणना हुआ है जो प्रथम चरण में। जी। और गणना के बाद जो है अभी जो है चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी हमारे पास गणना पत्र आया है उसमें सब लोगों को अपलोड कर दिया गया है। जी। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने अपना नेट में डाल दिया हुआ है। जी। अब हम लोग दलित मजदूर गरीब लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हम लोग शिविर लगाए हैं इसीलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि उनका नाम सही में आया है कि नहीं आया है। जी। तो इसको हम लोग देखने के लिए 2 दिन का कैंप लगाए हैं 7 और 8 तारीख को। और जांच में क्या मिला सर? जांच में बहुत ही चिंताजनक बात सामने आ रही है। लगभग 200-250 लोग यहाँ कैंप में आए कल से आज तक। जी। और उस जांच के दौरान हम लोगों ने जो पाया वो 3 चीज़ पाया। एक तो कि बहुत लोगों का नाम उसमें आउट कर गया है, उसमें नाम नहीं दिख रहा है। जी। इसका मतलब यह है कि उनका नाम हट गया है। जी। दूसरी बात यह है कि जो लोगों से पूछा गया और बात की गई तो बहुत लोगों ने बताया कि उनका दस्तावेज जमा ही नहीं हुआ है, बीएलओ उनके घर तक पहुंचा ही नहीं है। जी। तो वो भी एक समस्या है। एक छोटा सा उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि एक कुसुमजोरी पंचायत में दहगिलवा गांव है जो दलित का गांव है। वहाँ के लोग 29 लोग शामिल हुए और 29 लोगों में 9 लोगों को वो ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 24% लोग ऐसे हैं जिनका मतदाता सूची से नाम आउट हो गया है। ये बहुत ही चिंता और बहुत ही दुखद बात है। अब उनको यदि फिर से उनको करने चुनाव में देना वोट देना होगा तो उनको इलेक्शन कार्ड चाहिए और उसको कार्ड बनाने के लिए फिर एक प्रक्रिया होगी, फिर उसके लिए दस्तावेज की व्यवस्था करना होगा, उनको पहचान पत्र देना, उनको जन्म प्रमाण पत्र देना, उनको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना, ये एक बड़ा समस्या है। जब छोटा सा दस्तावेज वो जमा नहीं कर पाए, वहीं पर एक बात और सामने निकल करके आया कि अभी हम लोग उनको कुछ दस्तावेज भी बना रहे हैं इसमें, जैसे उनको आवास चाहिए, जाति चाहिए, बाकी तो उनके पास है नहीं, तो आवास और जाति बना रहे हैं। लगभग 29-30 लोगों को कल हम लोगों ने बनाया भी। अब वो दस्तावेज भी उनके पास नहीं है। अब जैसे महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो बहुत सारी महिलाएं के नैहर जो है झारखंड में है और वहाँ से वो चीज़ें यहाँ वो संभव नहीं है। नैहर का उनको ज़मीन का पेपर चाहिए तब होगा। दूसरी समस्या ये है कि जब यहाँ हम लोग सरकार ने ऑनलाइन सेवा सब जगह जारी किया हुआ है तो हम यहाँ जो है ऑनलाइन कर रहे हैं तो सर्वर डाउन हो जा रहा है, वो ओपीटी मांग रहे हैं और बहुत सारे के जो नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है बहुत पुराना है, तो गरीब आदमी वो नंबर पुराना रखा हुआ नहीं, बदलते रहता है। अब ओटीपी उसके नंबर पर जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहेंगे कि इनका दस्तावेज तैयारी नहीं होगा, 50% लोग दस्तावेज जुटा नहीं पाएंगे। ये बड़ा समस्या है लोगों के लिए। सर जिनका नाम छूट गया वो किन के वजह से छूट गया है? जिनका नाम छूटा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी गलती उनको भी है, जो जिनका नाम छूटा है वो बीएलओ को सही से कागज नहीं दे पाए। लेकिन इसमें ज़्यादा गलती हम बीएलओ को भी कहेंगे कि बीएलओ जो है उनको डोर टू डोर जा करके उनसे बात करना चाहिए था, उनको उनका दस्तावेज लेना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं। कई लोगों ने बताया कि हमारे पास तो कोई कर्मचारी गया ही नहीं, ये बता रहे हैं। तो बीएलओ को इसमें थोड़ा ज़्यादा दोषी मान सकते हैं हम लोग। और थोड़ा दोषी वो भी है कि अपना इसमें थोड़ा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए था। आज भी जो है जो कैंप लगा रहे हैं तो बहुत लोग रोपा रोप रहे हैं, बहुत लोग खेती में लगे हुए हैं, जबकि हम लोग सीरियस इस मुद्दे पर हैं कि आप लोगों का कोई नाम छूट जाएगा तो भारत के नागरिकता का सवाल है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसको लगभग सरकार ने हालांकि इस पर काफ़ी प्रयास कर रही है। बांका के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनका भी पेपर में हमने पढ़ा है कि वो भी कैंप लगवा रहे हैं, हर जगह सब कुछ हो रहा है। बावजूद उसके हम लोगों को जब चेत नहीं करेंगे, जब हम लोग चेतेंगे नहीं तो ये मामला बहुत ही संवेदनशील होगा और इसमें हम लोग जो है वंचित हो जाएंगे सभी योजनाओं से लेकर के। न केवल वोट देने से वंचित होंगे बल्कि सभी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे और रूल के हिसाब से हम भारत का नागरिकता खो देंगे।
इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, जी 3 लोगों से हम आग्रह करेंगे। एक तो जो लाभुक लोग, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्दी से आप लोग जो है, जहाँ भी बीएलओ से कह करके, हमने बीएलओ को भी कई लोगों को ट्रांसफ़र किया कि आप तो बीएलओ से मिलिए, जी तो बीएलओ से जाके मिलें, सरकार से मिलें, हम लोग कैंप लगा रहे हैं यहाँ मिलें। तो जो मतदाता हैं वो, और जो बीएलओ हैं वो, और फिर जो सामाजिक आदमी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे थोड़ा तत्पर होकर के लोगों को मदद किया जाए, उनकी नागरिकता बचाई जाए। आपका परिचय सर? मेरा नाम महेंद्र कुमार रोशन है। दलित मुक्ति मिशन सामाजिक संस्था है जिसके हम डायरेक्टर हैं। धन्यवाद।